तो हमारे यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, तो वो पढ़ने हमारे यूनिवर्सिटी में ही आते हैं वो। राइट। अब आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया तो थोड़ा सा बताइए, बड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी आपने बताई। हाँ 12 कंट्रीज मिला के इस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। अ, तो 12 कंट्रीज कैसे समझ, थोड़ा सा समझाइए हाँ सर देखिए, हमारे दर्शकों को, क्योंकि हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक एसएयू तो बना है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का, जो सार्क कंट्रीज मिलकर बनाते हैं, जिसका कैंपस दिल्ली में है। ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से काम करता है, क्या क्या पढ़ाइयाँ होती हैं? आप उसमें डीन हैं रिसर्च के, रिसर्च की जिम्मेदारी सब आपकी है। तो ये किस तरह का यूनिवर्सिटी है सर? बड़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देखो होगी लोगों आपको को। मैं समझाता हूँ। पूरे दुनिया में ना 2 रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक रीजनल यूनिवर्सिटी है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो वो कैरेबियन में बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलके एक अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उसको रीजनल यूनिवर्सिटी कहते हैं। मतलब उसी एंटीगुआ, बारबाडोस, हाँ, इन कंट्रीज में। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ठीक है। वहाँ पे। तो इसी तरह से दूसरी जो रीजनल यूनिवर्सिटी है दुनिया की, वो द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक है, जिसको 12 कंट्रीज़ ने मिल के बनाया है थ्रू चार्टर। जो जब वहाँ पे जब ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे, ब्रिटिश कॉलोनी थी ना ये सारी, तो ब्रिटिश जो क्वीन थी, क्वीन के चार्टर के थ्रू उन्होंने 12 कंट्रीज़ को मिला के एक यूनिवर्सिटी बनाई। राइट। तो जो यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो जो न्यूजीलैंड की एयरफोर्स वहाँ पे रहती थी वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो उनका जो कैंपस था वो उन्होंने डोनेट कर दिया यूनिवर्सिटी को, कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस रहेगा और 12 कंट्रीज़ इस यूनिवर्सिटी को ओन करेंगी। तो उस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना है कि जो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है वो हर कंट्री का जो स्टेट हेड है, जिसको आप प्रेसिडेंट कहते हैं, तो प्रेसिडेंट रहेगा और वो रोटेट होता है। अच्छा, हर साल दूसरे के पास चला तो जाता है। हर साल फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, तो रोटेट होता रहता है राइट। चांसलर। तो मतलब पूरी हर कंट्री को अपना उसमें पूरा हक है, काउंसिल में उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो वो मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी को पैसा भी देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जॉइंटली ओन्ड यूनिवर्सिटी बाय 12। तो इसके 12 कैंपसेस हैं। पूरे 12 कंट्रीज़ में कैंपसेस हैं, लेकिन फिजी में ज़्यादा कैंपसेस हैं। तो फिजी में यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं, क्योंकि फिजी भी जो देश है ना उसमें भी आइलैंड्स हैं बहुत ओके ओके। सारे। तो जो सबसे बड़ा आइलैंड जिसको हम वितिलू कहते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है। तो सबसे बड़ा कैंपस वहाँ पे है। तो उसी कैंपस पे एक और सिटी है जहाँ पे भारतीय मूल के काफ़ी लोग रहते हैं, जिसको लटोका कहते हैं। तो लटोका में दूसरा कैंपस है। तो फिर एक और बड़ा आइलैंड है जिसको वनवालेवू कहते हैं। तो वहाँ वनवालेवू में एक टाउन है छोटा सा जिसको लंबासा कहते हैं, वहाँ भी इंडियन मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे तीसरा कैंपस है। ओके। तो फिजी के 3 कैंपस फिजी में है और बाकी 11 कंट्रीज़ में 11 कैंपसेस हैं। तो 11 और 3 14 कैंपसेस हैं। और कैंपस का मतलब क्या है? किस तरह, मतलब उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं कि सेम डिपार्टमेंट हर जगह है? नहीं, जैसे अब जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं ना कुछ कंट्रीज़ में, जैसे स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं हम, जहाँ पे लॉ की लॉ डिग्री पढ़ाई मिलती जाती है, है, जी। तो वो वनवातु में है। वो एक ही जगह है, 12 कंट्रीज़ में नहीं है, हाँ, एक जगह पर है। नहीं नहीं, फिजी में भी होता है, लेकिन वहाँ पे मेन जो उसका सेंटर है वहीं पे है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर जो स्कूल है, जो उसका मेन हेड ऑफिस है, वो सांबोआ में है। ये अलग कंट्री का नाम है। हाँ, अलग कंट्री है, वनुआतू अलग कंट्री है, सामो अलग कंट्री है। अलग कंट्री है। तो राइट। लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें फिजी में पढ़ाई जाती हैं वहाँ भी पढ़ाए जाते हैं। ओके। और दूसरा क्या है कि जो पीएचडी मास्टर्स करने इन कंट्री से लोग फिजी भी आते हैं। अच्छा, वहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी मानी जाती है? हाँ, फिजी यूनिवर्सिटी जो है, जो आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग्स है ना, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है। ओके। तो पहले 100 में है, 100 में नहीं है, 100 में नहीं है। लेकिन प्रतिष्ठित है, हाँ, लेकिन वो 600-700 वाली रैंक में रेप्यूटेड आती है। है। और कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे बिजनेस में 400 टू 600 में आती है। इसी तरह से साइंस में भी 500 टू 600 में आती है। सोशल साइंस में भी 400 टू 500 में आती है। तो हाईली रैंक्ड है। और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, जैसे वहाँ का एमबीए प्रोग्राम जो बिजनेस
हमारे बिजनेस स्कूल से है, वो एक्रेडिटेड है बाय अम्बा, एसोसिएशन ऑफ एमबीएस, जो यूके में है, ओके, उनके उससे थ्रू affiliated है। एक्रेडिटेड है। तो अगर आप इंडिया में भी देखो, जो अ, सारे आईआईएम्स भी अम्बा एक्रेडिटेड नहीं है, जैसे आईआईएम अच्छा अहमदाबाद, अच्छा, इंदौर, इतना रेपुटेड है वो। हाँ बहुत रिप्यूटेड है, ओह। काफ़ी रिप्यूटेड है। और मैरीन साइंस एंड ओशनोग्राफी में काफ़ी ऊपर है। जो अगर आप जो एसडीजीज़ के हिसाब से देखो, वाटर बिलो, बिलो वाटर जो भी साइंस है उसमें बड़ा हाईली रैंक्ड है, 200 में आता है। राइट। अब थोड़ा बताइए, ये जो यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान के लोग कैसे वहाँ पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ सकता है, और क्या कोई स्कॉलरशिप्स भी ये लोग देते हैं? देखिए, जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। अच्छा, बीच बीच में मतलब इन 12 कंट्रीज़ के अलावा भी? हाँ, 12 कंट्रीज़ को हम रीजनल स्टूडेंट्स कहते हैं। ओके, तो 12 कंट्रीज से बाहर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम इंटरनेशनल वो कहते आते हैं हैं। काफ़ी। तो काफ़ी आते हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, भारतीय जो वहाँ पे, क्योंकि भारतीय लोग काफ़ी हैं वहाँ पे। जैसे वहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस का ऑफिस है, वहाँ पे LICI का ऑफिस है, वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। ओह, तो ये बड़े बड़े, इंडियंस बहुत हैं हाँ, स्टूडेंट्स? काफ़ी नहीं, इंडियंस हैं। मतलब जो गिरमिटिया तो उधर है ही, हाँ लेकिन हिंदुस्तान हाँ के अब भी जाते हैं? हाँ, जो जिनके पेरेंट्स वहाँ पे हैं तो उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। राइट। हाँ, बहुत सारे। अब वहाँ के थोड़ी बताइए सर, क्या वो किस तरह के एक वहाँ पे सिस्टम है, मतलब हिंदुस्तानी कितने हैं, हाँ डेमोग्राफी क्या है, कितने लोकल लोग हैं, पॉलिटिक्स किस तरह की है, हाँ कारोबार क्या है, थोड़ा ये सब हाँ, फिजी का देखिए, समझाइए, फिजी के वहाँ बारे पे में। जो भारतीय मूल के जो लोग हैं ना, उनकी पॉपुलेशन 37 के आसपास है, 37%। तो करीब करीब 40। हाँ, कभी किसी टाइम पे 50% से ऊपर भी रही है। ओहो, हाँ, तो बट माइग्रेशन की वजह से तो अब पॉपुलेशन थोड़ा कम हुई है। तो लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं, 37% बहुत होता है। हाँ, बड़ा नंबर। हाँ, तो 37% ह्यूज नंबर सर। हाँ, ह्यूज नंबर है। और वो मूल रूप से किन इलाकों के लोग हैं? देखो, ज़्यादातर जो लोग गए थे ना, जो जिनको गिरमिटियाज हम कहते हैं, जो गोरे लोग, उनको लेके गए थे शुगर केन फार्मिंग के लिए, तो ज़्यादातर लोग जो थे वो यूपी और बिहार से थे। तो यूपी एंड बिहार से जो बड़ा शिप गया था, तो उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। कुछ साउथ इंडिया से भी हैं लोग। और उसके अलावा फिर बाद में जो लोग गए थे बिज़नेस के लिए, उसमें गुजरातीज़ बहुत हैं, उसमें पंजाबीज़ भी हैं। तो इस तरह का मिक्स है वहाँ मिक्स पे। है, अभी लोग काफ़ी जाते हैं, हाँ, लोग काफ़ी जाते हैं। बिजनेस होता है वहाँ के साथ। हाँ, बिज़नेस होता क्या है। बिजनेस है सर में? वहाँ पे शुगर केन का शुगर केन काफ़ी है। फार्मिंग। हाँ, शुगर केन फार्मिंग इंडस्ट्री किसी ज़माने में काफ़ी अच्छी थी। तो और शुगर केन की जो बैकबोन है वो इंडियंस ही हैं। तो फार्मिंग उसी के लिए तो इंडियंस को लेके गए थे। तो उसके बाद फिर इंडियंस ने शुगर केन फार्मिंग को काफ़ी इम्प्रूव किया था। अभी थोड़ी प्रोडक्शन कम है, लेकिन अभी भी शुगर केन है वहाँ पे। लेकिन टूरिज़्म जो है, वही है प्राइमरी। जो वो मेन वहाँ पे जो इकॉनमी को चलाता है, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म का है। तो पॉलिटिक्स में हिंदुस्तानियों का दखल कितना है? देखो, वहाँ पे जो पॉलिटिक्स में मिक्स रहता है। आप 37% को लेके बड़ी अगर आप population है। मानोगे तो काफ़ी इंडियंस पार्लियामेंट में काफ़ी रहते हैं। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसे आपने बोला आज, वो इंडियन मूल के हैं, प्रोफेसर विमान प्रसाद। उसके अलावा भी चरणजीत सिंह हैं जो मिनिस्टर ऑफ शुगर हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं। तो पिछली गवर्नमेंट में उससे भी ज़्यादा मिनिस्टर थे भारतीय मूल के। और जैसे आपने बताया, किसी टाइम पे भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो गवर्नमेंट में काफ़ी भारतीय रहते हैं। तो हिंदुस्तान और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात दोनों के, हाँ, अच्छे अच्छे ताल्लुकात हैं। और डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेकिन एक बार coup हो गया था सर वहाँ। हाँ, कू हुआ था। कू 2-3 बार हुआ है। जैसे पहले 1987 में हुआ था,
फिर 2000 में हुआ था, फिर 2006 में हुआ था। तो वो कू के बहुत सारे और कारण होते हैं, तो लेकिन जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक है, लोग डेमोक्रेसी पसंद हाँ, करते हैं। डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो 5 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है। वहाँ 4 साल, 4 साल के लिए होता है। और सरकार के पास पूरे अख्तियारात होते हैं, हाँ, मजबूत पूरा, गवर्नमेंट पूरा। होती है, मिलिट्री का रोल ज़्यादा नहीं है। मिलिट्री है, देखो मिलिट्री लेकिन अलग बिल्कुल, जैसे institution इंडिया में है, उनका गवर्नमेंट में कोई ज़्यादा अलग है। दखल नहीं होता है। इंडिया में जैसे अलग बट मिलिट्री है। वहाँ की जो मिलिट्री है वो ज़्यादातर यूएन पीस कीपिंग में उनका रोल रहता है, तो इंटरनल में वो नहीं आते ज़्यादा कभी भी। ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, हाँ, पीसफुल है, पीसफुल है, अच्छी कंट्री है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ जाके कौन सी भाषा ज़्यादा लोग बोलते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं? देखो वहाँ पे जैसे जो भारतीय मूल के जो लोग आए हैं ना, हाँ, उसमें ज़्यादातर हिंदूज़ हैं। अच्छा, हिंदूज़ ज़्यादा परसेंटेज में है, मुस्लिम्स भी हैं, उसके अलावा कुछ सिख्स भी हैं, बट ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज़ की है। तो अब अगर आप जो मिक्स देखो सबका, तो वहाँ पे एक नई भाषा बनी है, हिंदी का ही डायलेक्ट है, जिसको हम फिजी हिंदी कहते हैं। अच्छा, तो वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो उन्होंने मेंटेन करके रखी है हिंदी। उसमें थोड़ा चेंज क्या आया है कि जैसे इंग्लिश के वर्ड्स उसमें आ गए हैं, बट भोजपुरी से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, अच्छा, फिजी भाषा के भी शब्द कुछ आ गए। हाँ, तो जो हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं वो सारे फिजी हिंदी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, और तो मतलब हम लोग जाके वहाँ बॉलीवुड अगर के बात बड़े शौकीन है वो, हैं? बॉलीवुड के ना बड़े अच्छा, बहुत फैन शौकीन। हैं, बहुत फैन अच्छा, हैं। बहुत चलता है फिल्में वहाँ। हाँ, बहुत चलती हैं। तो उनको बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में ज़्यादा पता है हमसे। अच्छा, लेकिन वहाँ भी है फिल्म इंडस्ट्री, नहीं, फिल्म इंडस्ट्री है बट वो छोटी उतना मोटी बड़ा है, नहीं है। उस तरह की नहीं है। तो मतलब हिंदुस्तानी अगर इंडियन भाषा वहाँ जाके बोलेंगे तो लोग समझ जाते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल हिंदी हिंदी की तरह है, तो लगता ही नहीं कि आप किसी दूसरे देश में हो। बिल्कुल नहीं। खाना पीना रहना सहना पूरा इंडियन कल्चर है, उसको हम मिनी इंडिया ही बोलते हैं एक तरह का। प्राइम मिनिस्टर भी गए, मोदी भी वहाँ। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे वहाँ, बहुत किसी टाइम पे इंदिरा गांधी भी गई थी 70s में। तो बट लेकिन स्ट्रेटेजिकली बड़ा उसके बाद इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी के बाद मोदी जी गए थे, तो कितना बड़ा गैप था। गैप हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं उस कंट्री के। हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे मोदी जी, उनका पैसिफिक की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जब गए थे तो उन्होंने सारी कंट्रीज़ का एक मतलब कोऑर्डिनेशन करके बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, तो काफ़ी फोकस में रखा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रही है, तो मोदी जी ने हमारी यूनिवर्सिटी को भी एक फंडिंग दी है इंस्टीट्यूट सेट करने के लिए। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं वो, फिजी गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ मतलब देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एड, इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल हेल्थ में बहुत कुछ, स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी हैं फिजियन लोगों के लिए। तो इंडिया से संबंधित कुछ पढ़ाइयाँ भी होती हैं सर वहाँ? हाँ, हिंदी है वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी में ही है हिंदी भाषा। हिंदी का अलग विषय वो डिपार्टमेंट है, हाँ, रिसर्च भी होता है उसमें। हाँ, रिसर्च भी होता है, लोग किताबें लिखते हैं काफ़ी। तो भारत के संबंध और मधुर होंगे ऐसी उम्मीद हाँ, है। बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे। और कुछ बताइए सर, इंटरेस्टिंग कहानी वहाँ की या तुवालू की। हाँ, देखो वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो भारतीय मूल के जो लोग गए हैं ना, उन्होंने अपना कल्चर पूरा मेंटेन रखा है। एक तो लैंग्वेज रखी है पूरी मेंटेन करके, और उसके अलावा पूरे धार्मिक लोग हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं वहाँ पे, तो काफ़ी जुड़े हुए हैं अपने रिलीजन के साथ। तो मतलब आपको वो फ्लेवर मिलेगा वहाँ पे। इंडिया में हम थोड़े अलग हो गए हैं, लेकिन वो पूरे जुड़े हुए हैं। हाँ, वो चीज़ बड़ी अच्छी है। और वहाँ का खाना पीना काफ़ी इंडिया से मिलता जुलता है। कुछ मतलब चेंजेस आती हैं फ्लेवर में छोटी मोटी, लेकिन आपको भारतीय खाना मिलेगा, बहुत बढ़िया है। स्पोर्ट्स का भी कल्चर है सर? स्पोर्ट्स देखो वहाँ पे जो फिजी है वो रग्बी में नंबर 1 माना जाती है। ओह, हाँ,
तो अभी जो फिजी के इंटरनेशनल कैप्टन थे वो आजकल इंडियन टीम को कोच कर रहे हैं यहाँ पे। रग्बी, हाँ, उनका नाम सरवी है, तो वो यहाँ पे हैं। सरली, तो सरवी, सरली, तो जो रग्बी है वहाँ की मेन जैसे नेशनल गेम है, तो रग्बी में नंबर 1 है वर्ल्ड में। तो उसके अलावा सॉकर बहुत खेलते हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी खेलते हैं, सॉकर में अच्छा खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बाकी एथलेटिक्स में, तो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है उनका। और ओलंपिक्स में भी परफॉर्मेंस रहता है। हाँ, ओलंपिक्स में भी जाती है, लेकिन देखो छोटी सी छोटा कंट्री country है ना, बड़ी छोटी सी टीम जाती है, तो स्विमिंग वगैरह में, सेलिंग में तो जाते हैं लोग। तो लेकिन अगर आप देखो गोल्ड मेडल उन्होंने रग्बी में लिया था। बिल्कुल, गोल्ड नहीं लिया हाँ, गोल्ड, ओलंपिक में, हाँ बड़ी बात है सर, इतने छोटे कंट्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और वैसे भी जो अच्छी टॉप कंट्री ना, जैसे न्यूजीलैंड भी रग्बी में बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें भी फिजी के प्लेयर खेलते हैं बहुत सारे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जो रग्बी की टीम है उसमें भी फिजी के प्लेयर्स जाते हैं। तो रग्बी जो मेन जो है वो फिजी है। और पॉपुलेशन है खाली 9 लाख, 9 लाख। 9 लाख में भी इतने, तो इंडियंस भी होंगे प्लेयर? इंडियंस रग्बी में नहीं जाते ज़्यादा। अच्छा, लोकल ही हैं जो लोग। हाँ, क्योंकि बड़ी उसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ, हाँ, तो कभी कभी होते हैं, पर एक ज़्यादातर अभी लोग, जैसे न्यूजीलैंड में एक था इंडो, मतलब फिजी मूल का एक लड़का, वो रग्बी टीम में था न्यूजीलैंड के, बट ज़्यादातर नहीं खेलते रग्बी। वेरी नाइस। तो इंडियंस ज़्यादातर सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल। तो आप तो अफ्रीका में भी रहे, हमें अफ्रीका में आप मिला। कैसे पहुंचे सर? यहाँ तो प्रोफेसर यहीं रह जाते हैं सब, कोई नहीं जाता वहाँ, आप तो चले गए वहाँ, आप अफ्रीका भी चले गए, उसके बाद फिजी चले गए। हमें जैसे पहले अफ्रीका ही गया था, तो अफ्रीका से फिर फिजी चला गया। पर आपने पढ़ाना यहाँ शुरू किया इंडिया में? हाँ, या इंडिया सीधा? में, इंडिया में। अच्छा, कहाँ पे? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू में आपने पढ़ाई शुरू करी, पढ़ाया, और वहीं- उसके बाद आप चले गए अफ्रीका? उसके बाद मैं जलंधर में था, अच्छा, तो जलंधर से फिर मैं अफ्रीका चला गया। तो वहाँ कैसे चले गए सर? वहाँ पे एक्चुअली एक स्कीम थी यूएनडीपी की ना, तो बिजनेस एजुकेशन में उनको चाहिए थे लोग पढ़ाने के किस लिए। कंट्री में गए थे? मैं इथियोपिया गया था पहले। इथोपिया। हाँ। इथोपिया तो बड़ा अच्छा देश है। हाँ, बहुत प्यारा देश है वो भी। इथोपिया तो कभी गुलाम नहीं हुआ। ना, कभी नहीं, हाँ, कभी गुलाम नहीं हुआ। एक ही इथोपिया ही है अफ्रीका में। बिल्कुल। कॉफी वाज बोर्न इन इथोपिया। हु? कॉफी, कॉफी, हाँ, कॉफी या इथियोपिया की कॉफ़ी बड़ी मशहूर है, मशहूर है, बहुत मशहूर है। कॉफी वाज बोर्न। अच्छा, इथोपिया से आप कितने साल रहे वहाँ? मैं वहाँ पे 4 साल से ज़्यादा रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप अभी फिजी में? फिजी में। कब से? 20 साल हो गए अब। क्या बात। हाँ। चलिए सर, आपने समय दिया हमको और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो फिजी और ये अफ्रीका में काम करना और फिजी में काम करना, इंडिया में काम करना, कितना अंतर है इनमें? कुछ ज़्यादा देखो अब अंतर नहीं है उस तरह से। आप देखो तो इंडिया भी अब काफ़ी ऊपर जा रहा है। अगर आप पिछले 10 साल में देखो, इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी ऊपर आया है। अब बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं जो जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई हो रही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई है ना लेटेस्ट, अब जो वर्ल्ड की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पे कैंपसेस खोल बनाए। दिए हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अच्छी हाईली रैंक इथोपिया यूनिवर्सिटीज़। में, इथोपिया और फिजी की जो पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ की हायर एजुकेशन, हाँ। वो क्या इंडिया से अच्छी है सर? नहीं, देखो इथियोपिया में नहीं है, बट जो इथियोपिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक है, आपको मैंने बताया, वो है। वो काफ़ी हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है। तो कुछ एरियाज़ में बहुत इथोपिया में अच्छी वैसा है। नहीं है। इथियोपिया उस तरह की नहीं थी। इकोनॉमी थोड़ी वीक है उनकी। हाँ, नहीं, इकॉनमी ठीक थी, बट एजुकेशन में वो काफ़ी नीचे थे। तो इसीलिए इथियोपिया भी काफ़ी भारतीय मूल के लोग गए थे पढ़ाने के लिए। मुझे ओके। लगता है आज भी बहुत हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो इथोपिया तो पीसफुल कंट्री है। हाँ, उस तरह से पीसफुल कंट्री है। चलते रहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस वहाँ पे। इथोपिया और इरिट्री का वॉर तो हुआ था एक बार, काफ़ी चला, काफ़ी देर। तब आप थे वहाँ? नहीं, उसके पहले वो थे? हमारे से पहले हुआ था। ठीक है सर, थैंक यू, आपने समय दिया और मुझे लगता है दर्शकों को ज़रूर बहुत नई नई जानकारियाँ मिली होंगी, ख़ासतौर पर तुवालू जैसे मुल्क के बारे में, जो पूरा है मुल्क तो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन उसका जीवन एयरपोर्ट के आसपास ही है। हाँ, बस। खेल, डांस, सब कुछ वहीं।
तो आपने समय दिया प्रोफेसर गुरमीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हिंदुस्तान आएंगे। थैंक यू रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।